हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो लगातार सुखद या दुखद संदेश समाचार ग्रहण करता रहता है। यदि हम लगातार दुखद समाचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, दुखद समाचार को प्रोत्साहित करते हैं, दुखद समाचार से घिरे रहते हैं और ऐसे लोगों के परिवेश में रहते हैं जो इस तरह से दुखद समाचार को प्रोत्साहित करते हैं, तो हमारा जीवन निराश, व्यर्थ और दुखों से भरा हुआ मालूम पड़ेगा। वहीं यदि हम सजग हैं, जागृत हैं, चेतनशील हैं और उन्हीं शुभ समाचार को स्वीकार करते हैं और प्रोत्साहित करते हैं, जो हमें सकारात्मक बनाता है, सुसमाचार है, ईश्वर की दिव्य वाणी है और हमारे लिए प्रेरणा और उत्साह का स्रोत है, तो हमारा जीवन आनंदमय और आशीष भरा होगा। आज हम शुभ संदेश की आवश्यकता और उसकी ज़रूरत तथा प्रभाव पर चिंतन करें। 25 अप्रैल 2026। सुसमाचार लेखक संत मार्कुस का पर्व। पहला पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 5 से 14 तक और मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 15 से 20 तक। सबसे पहला सुसमाचार सृष्टि है। ईश्वर ने ये सुंदर सृष्टि बनाई है जो हमारे लिए शुभ है, ईश्वर के महान होने का प्रतीक है। जब हम प्रकृति के पास जाएंगे, सृष्टि के पास जाएंगे, तो सृष्टि माँ की तरह, प्रकृति माँ की तरह हमें ईश्वर को देखना, ईश्वर से जुड़ना और ईश्वर को पहला स्थान देना सिखाती है। इसीलिए सबसे पहले सुसमाचार में, संत मार्कुस के सुसमाचार में जो शुभ संदेश हमारे लिए दिया गया है, वह यह है कि तुम जाकर के सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। मार्कुस सभी सुसमाचार लेखकों में प्रथम हैं, लेकिन हम मार्कुस को ईसा के साथ, उनके 12 शिष्यों के साथ, 72 शिष्यों के साथ नहीं देखते हैं। उनका नाम सुसमाचार में प्रेरितों के साथ नहीं है। धर्मशास्त्र को पढ़ते हुए पता चलता है कि संत मार्कुस पेतरुस के घनिष्ठ सहयोगी थे। संत मार्कुस पेतरुस के सबसे घनिष्ठ समर्पित सहयोगी थे। रोम में वे उनके साथ रहे, उनके साथ काम किया। पेतरुस जो जगह जगह जाकर लोगों को सुसमाचार का प्रचार करते थे, ईसा के बातों को समझाते थे। पेतरुस शिष्यों में प्रथम थे, अगुवे थे और उनकी शिक्षा, उनकी बातें, उनका साक्ष्य सबसे पहले किसी ने ग्रहण किया तो वह संत मार्कुस था। संत मार्कुस अच्छे लेखक थे। हो सकता है पेतरुस को लिखने की, याद करने की और एक अच्छे सुसमाचार देने की कमी रही। इसी को पूरा करने के लिए संत मार्कुस पेतरुस के सहयोगी बने। इसलिए जो भी यादें, जो भी स्मृति, जो भी प्रचार, जो भी प्रार्थना
संत पेतरुस ने किया, उसको लिपिबद्ध बड़े ही सुखद सुंदर ढंग से सुसमाचार के रूप में संक्षिप्त लेकिन सटीक बातें संत मार्कुस ने हमारे लिए प्रस्तुत किया। उनके सुसमाचार में प्रभु ईसा को ईश्वर का पुत्र और ईश्वर का सेवक कहा गया है। पेतरुस ने संत मार्कुस के बारे में कहा है कि संत मार्कुस उनके पुत्र तुल्य थे। उनका रिश्ता आध्यात्मिक पुत्र का था। पेतरुस के शहादत के बाद मार्कुस पेतरुस के काम को जारी रखे। वे अलेक्जेंड्रिया गए, वे मिस्र गए और पुनर्जीवित ईसा का साक्ष्य देते रहे। जो बात संत पेतरुस को कहना था वह बात संत मार्कुस के सुसमाचार में लिखित है कि ईसा ईश्वर के मेमने हैं, ईश्वर के भेजे हुए सेवक हैं, आज्ञाकारी पुत्र हैं, जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर की इच्छा के लिए समर्पित किया। संत मार्कुस के सुसमाचार में वे छोटी छोटी बातें लिखी गई हैं जिनको कई सुसमाचार लेखकों ने नहीं लिखा। ये छोटी छोटी बातें लेकिन गंभीर बातें और याद की गई बातें, क्योंकि संत पेतरुस ईसा के बिल्कुल साथ थे, इसलिए उनका साक्ष्य और सटीक और मजबूत माना जाता है। जो बात आखिरी में प्रेरितों को भेजते हुए ईसा ने कही थी वो सबसे महत्वपूर्ण है। ईसा कहते हैं कि तुम सारी सृष्टि को जाकर सुसमाचार सुनाओ। ये मार्कुस के सुसमाचार की मूल बात है। सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाने का अर्थ है सारी सृष्टि की देखभाल करना, सारी सृष्टि की सुरक्षा करना। आज आध्यात्म में किस तरह से हमें ज़मीन की सुरक्षा करनी है, जंगल की सुरक्षा करनी है, पेड़ों की सुरक्षा करनी है, स्वच्छ पानी की सुरक्षा करनी है, पर्यावरण का बचाव करना है, ये सब बातें सबसे पहले सुसमाचार में ईसा ने पेतरुस के द्वारा, मार्कुस के द्वारा घोषित किया था। आज हम इस पर चिंतन करें। संत मार्कुस के सुसमाचार के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और जो संदेश ईश्वर ने हमारे लिए ईसा के द्वारा, पेतरुस के द्वारा, मार्कुस के लेखन द्वारा पहुंचाया, हम उसके मर्म को समझ सकें और सारी सृष्टि के साथ जुड़ें, सारी सृष्टि की रक्षा के लिए अपने कदम उठाएं, सारी सृष्टि में व्याप्त ईश्वर की छाया को, ईश्वर के चित्र को, ईश्वर के उपस्थिति को हम देख सकें और उसकी रक्षा करें। संत मार्कुस हमारे लिए प्रार्थना करें। आमीन।